हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं वन वर्ड्स की क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम वन वर्ड्स देखेंगे जो हमने हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम में वन वर्ड आ सकते हैं उन्हीं को करेंगे। और यहाँ पे हम जस्ट अ सेकेंड इसको, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो जो वन वर्ड आ सकते हैं उन्हीं को करेंगे, आगे देखते हैं। तो ये एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए जो वन वर्ड्स हैं ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए। तो क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। इसके बाद आप कमेंट कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लेना, है ना। चलो भाई, आगे के जो साइंस और सोशल के पेपर होंगे उसमें भी आपको वीडियोस में बना के दूंगा, तो कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स। एक मिनट, इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स, ठीक है, वन वर्ड्स। तो पहला आपके लिए आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। पहला लिखा है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी क्यू देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए और बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल भी है थोड़ा सा। ए इज़ इक्वल टू बी क्यू, तो बताओ ए और बी का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे बताना है बी इज़ आ फैक्टर ऑफ ए, फैक्टर ऑफ ए। बी जो है वो ए का फैक्टर है, ठीक है ना। ऐसा आपको लिखना है इसमें, याद रखना। इसका आंसर है बी इज़ अ फैक्टर ऑफ ए। अगला अगला हमें राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। अगर आपसे बोलेगा सम ऑफ ज़ीरो तो क्या लिखोगे आप, माइनस बी अपॉन ए। समझ गए इतनी बात। चलो आगे नेक्स्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब होता है सी अपॉन ए, ठीक है। आगे, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, ठीक है। और लीनियर के बाद अगर पूछेगा क्वाड्रेटिक का बताओ, तो क्वाड्रेटिक का होता है 2। और अगर बोलेगा क्यूबिक का बताओ, तो क्यूबिक का डिग्री होता है 3। समझ गए। तो हमसे पूछा था लीनियर का, तो लीनियर का होता है 1। आगे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरोस बताओ किसके, क्यूबिक के। क्यूबिक के 3 जीरो होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, और लीनियर के कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होता है, ठीक है ना। जीरो भी वही होगा और डिग्री भी सेम वही होता है, ठीक है। चलो अगला लिखा है, यहाँ पे 3 आंसर आएगा क्योंकि क्यूबिक का पूछा था, ठीक है। वो टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द नो सॉल्यूशन। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उनको उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, है ना। या फिर आप पैरेलल भी उसको बोलते हो, है ना, जानते हो ना। तो इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं और पैरेलल बोल सकते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। और जिसका सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। और क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक अगर लाइन हो जाए तो कोइंसिडेंट, ठीक है ना। ये आप इतने 5 हो गए, याद रखना इनको। टोटल हम 30 कराएंगे आपको। 31 वर्ड्स में से 31 वर्ड्स में से लगभग आपको 4 से लेकर 5 तो इसमें लगभग आपको देखने को मिलेंगे, इसी में से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो आगे, छठवा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ एक्स और वाई। एक्स और वाई के साथ लीनियर बनाना है, तो लीनियर होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। इक्वेशन बनाना है तो यहाँ पे इक्वल 0, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है ये, एक्स और वाई को मिला के। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये लीनियर है, ठीक है। चलो, लीनियर वाले में स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। लीनियर की पावर 1 होती है, बता चुका था। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला, ए बी सी रियल नंबर है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। देखो यहाँ पे पहले पूछा था कि आपको लीनियर बनाना है, लीनियर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है, क्वाड्रेटिक बनाना है। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है भैया। अगला देखो, अब अगले में बोला है राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे उसको ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d, ठीक है। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे ही तो बनता है ना, पहले ए आएगा, फिर ए में डी जोड़ना है, फिर ए में 2g जोड़ना है, फिर 3d जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है। अगला, राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एन। एन पता करना है,
तो एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, चलो भाई 10 हो चुके हैं, पूरे टोटल हमें 30 करना है। ठीक है, चलो 11वां, राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द सम। सम पता करना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और डी, ये सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर। ऐसे कौन से ट्राइंगल होते हैं जो हमेशा सिमिलर होते हैं, तो उनको बोलते हैं इक्यूलेटरल। इक्यूलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, चलो अगला, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी। बीपीटी स्टेटमेंट लिखना है। बीपीटी के लिए एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल की एक साइड होती है, उसके पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि दूसरी लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, और इन द सेम रेशो। तो हमें यही लिखना है ना। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन द सेम रेशो। ठीक है, याद कर लेना इसको बहुत अच्छे से, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भैया, तो यहाँ पे लिखा है इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना, देन इज डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशो। ठीक है, राइट द डिस्टेंस एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन से किसी पॉइंट एक्स वाई की डिस्टेंस मैंने आपको बता चुका हूँ, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस रूट में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होती है। मैंने आपको ये बताया था मैचिंग पढ़ाते समय। ठीक है, मैचिंग वाली वीडियो मैंने बना दी है, मैं आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख लेना। तो मैचिंग भी आप वहाँ से कर लेना, तो 6 और 6 12 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये आंसर है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, है ना, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। अगला सवाल 15 नंबर का, नेम द लाइन जॉइनिंग आर आईज विद द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऐसे कोई लाइन का नाम बताओ जो हमारी आई को जोड़ती है, तो उसको बोलते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, हमारी आंखों को और वो ऑब्जेक्ट को जोड़े, ऐसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, याद रखना लाइन ऑफ साइट। आगे 16 नंबर, एंगल ऑफ इलेवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ इलेवेशन, मान लो एक लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट मतलब लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट की लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन। तो यहाँ पे वही लिखा होगा, देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मैंने वही बोला था आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द एंगल सबटेंड इज नोन एज एंगल ऑफ इलेवेशन। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा तो क्या बताओगे आप, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे और ऑब्जेक्ट नीचे रखोगे, तो क्या हो जाएगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो, आप की जगह लगाओगे बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द एंगल सबटेंड इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलो आगे, लाइन ऑफ साइट किसे बोलते हैं, तो लाइन ऑफ साइट वाली अब डेफिनेशन क्या होती है, इफ द लाइन joining our eyes with the point object, if our eyes join with the point object, if the line joining our eyes यहाँ पे if लिख लेना, if the line joining our eyes with the point object, point के ऑब्जेक्ट है ना, if the line joining our eyes, अगर एक लाइन है जो हमारी आइज को ज्वाइन कर रही है कहाँ पे, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट को, तो उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, हमारी आइज जो है वो ज्वाइन करेगी किसी भी पॉइंट के ऑब्जेक्ट को, है ना, अंडर कंसिडरेशन, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं,
तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अगला, अगले में लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट वन पॉइंट। सर्कल है, उसको किसी एक पॉइंट पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे अगर एक लाइन मिल रही है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। और उस कॉमन पॉइंट का जो नाम होता है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उस कॉमन पॉइंट का जो नाम होता है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, और उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो यहाँ पे उसी लाइन के बारे में पूछा था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइन। ठीक है, तो लाइन का नाम है टेंजेंट। ठीक है, चलो आगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द कॉमन पॉइंट। पॉइंट का नाम पूछा है उनने, पॉइंट का नाम क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और लाइन का नाम पूछेंगे तो टेंजेंट। ठीक है, चलो आगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉ। एक सर्कल है, इसमें 2 ही पैरेलल टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा और दूसरे पैरेलल टेंजेंट नहीं बना सकते, तो इसका आंसर है 2। ठीक है, 20 हो गए हैं, 10 और बचे हैं बस। 21 नंबर, डिफाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है ना, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये यहाँ पे लिखा है कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, आगे, सेकेंड किसे बोलते हैं, फिर सर्कल है, 2 पॉइंट पे टच करेगी अगर लाइन, इफ द लाइन टच, है ना, यहाँ पे भी लिख लेना, इफ द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक लाइन है जो 2 पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी, उसको बोलेंगे लाइन, है ना, लाइन ऑफ सेकेंड। समझ गए बात, याद कर लेना चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसी में से आपको जो 1 वर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल। सर्कल पे कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, तो सर्कल पे तो बहुत सारे बना सकते हैं, पैरेलल 2 ही बन सकते हैं बस। ठीक है ना, लेकिन बना हम बहुत सारे सकते हैं, वो पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन पैरेलल सिर्फ 2 ही होते हैं। लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछा पैरेलल, हमसे पूछा कितने बना सकते हैं, तो बहुत सारे बना सकते हैं, इन्फिनाइटली मैनी। ठीक है, आगे, राइट द क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स बताओ कितना है। क्लास मार्क्स जो होता है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 60 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 30। तो क्लास मार्क्स यहाँ पे आया 30। ठीक है, अगला सवाल, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, याद रखना, मीडियन क्लास, सॉरी यहाँ पे मीडियन क्लास आएगा, मीडियन क्लास। ठीक है ना, चलो मीडियन क्लास याद रखना। अगला सवाल, 25 हो गए, 5 और बचे हैं। मीन बताओ क्या होगा, मीन। मीन के लिए सभी को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और उसको डिवाइड करना पड़ता है कितने नंबर वो है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 3। मीन आया हमारा 3। ठीक है, अगला, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, चलो अगला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल। पॉसिबल की हमेशा 1 होती है। ठीक है, चलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। किसी इवेंट के होने की और ना होने की संभावना जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, कोई भी इवेंट है उसके होने की प्लस उस इवेंट के ना होने की, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। ओके, लास्ट बचा है मीडियन का फॉर्मूला लिखना है आपको, है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, मीडियन का फॉर्मूला आपको लिखना है L प्लस ब्रैकेट N/2 माइनस CF अपॉन में F और इनटू H। ये मीडियन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी थी। ठीक है ना, वीडियो आपने अभी तक शेयर कर दिया होगा, है ना, नहीं किया तो कर देना, है ना, कमेंट कर देना कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।